लिए हर किसी का दिल जीत लेती है वो। जब बेली डांस करती है तब मानो हर कोई उन्हें देखता रहता है। आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम यहाँ पर एक ऐसी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में हैशटैग #MeToo पर अपना बयान दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं हैशटैग #MeToo को लेकर। हैशटैग #MeToo के बारे में आप सभी जानते हैं। तनुश्री ने इस अभियान की शुरुआत की। नाना पाटेकर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हालांकि ना तो कोई इंसाफ हुआ और ना ही कोई अभी तक विक्टिम साबित हुआ है। यहाँ पर नाना के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई तनुश्री। जो सबूत थे वो यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला। मगर जिस अभियान की शुरुआत तनुश्री ने की थी, देखा गया टीवी इंडस्ट्री से भी तमाम हसीनाएं सामने आई। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही को देखा गया एक इवेंट के दौरान, जहां पर नोरा हैशटैग #MeToo अभियान को लेकर अपनी राय देती दिखी। इतना ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। पतली कमर से तो वो नाचती ही हैं, जब उन्हें वो डांस करती है देखकर हर किसी का दिल धड़कने लगता है। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर हैशटैग #MeToo को लेकर नोरा कह रही हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर #MeToo के बाद वो किस तरह से मस्ती करती दिखी। क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारे इस वीडियो में। हैशटैग #MeToo अभियान की अभी भी दौड़ देखी जा रही है। जी हाँ, हैशटैग #MeToo अभियान अभी भी चलता दिखाई दे रहा है। जिस अभियान को शुरुआत की थी तनुश्री दत्ता ने, तनुश्री तो चली गई वापस यूएस क्योंकि नाना पर आरोपों को वो साबित नहीं कर पाई। ऐसे में देखा गया कि तनुश्री के बाद टीवी टाउन की हसीनाएं भी सामने आई और तमाम तरह के हैशटैग #MeToo अभियान के जरिए उन्होंने अपनी सच्चाई को बयां किया। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बेहतर डांस के लिए जाने जाने वाली नोरा फतेही को देखा गया, जहां पर एक इवेंट का मौका था। नोरा पहुंची थी तो नोरा यहां पर हैशटैग #MeToo को लेकर अपनी राय देती दिखी। यकीनन आप यहां पर नोरा की हैशटैग #MeToo को राय को सुन के हैरान होंगे। और इतना ही नहीं, जब पतली कमर में नोरा यहाँ पर अपना बेली डांस दिखाएगी तो आपका दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारे इस वीडियो में। Okay, Laura, can you please come a little bit in the center? Thank you so much. Levon, Bomber Times Fresh Face Season 11, powered by Set Wet. Second runner-up, female, and the winner is contestant number 6, Giti. Congratulations once again. Okay, Levon, Bomber Times Fresh Face Season 11, powered by Set Wet. First runner-up, male category, and the winner is contestant number 5, Shiv. Levon, Bomber Times Fresh Face Season 11, powered by Set Wet, and the first runner-up from the female category is contestant number 7, Isha Shah. You may take your place out there. Thank you. All right, now this is the moment you all have been waiting for. Now this is the time when backstage maximum prayers, like all
सारे भगवान याद आ जाते हैं आज. Okay. The winner of Live On Bomber Times Fresh Face Season 11 powered by Set Wet from the male category is contestant number 1, Afzal. Then, Live On Bomber Times Fresh Face Season 11 powered by Set Wet winner from the female category is... Nora, I would like to announce the name as loud as me. Okay, ready? You do it together? Okay. Okay. All right, the winner, Live On. Will you repeat with me? Okay. Live On. Live On. Bombay Times. Bombay Times. Fresh Face. Fresh Face. Season 11. Season 11. Powered by Set Wet. Powered by Set Wet. Winner female category. The winner is... Contestant number 12, Jayati. ओके सोनोरा, फ्रेश फेस की आज आप जज पैनल में रही हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा कंपटीशन, कितना टफ था? कंपटीशन बहुत टफ था। कंपटीशन बहुत टफ था। जब आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करते हो ना, थोड़ा तकलीफ होती है। इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि बहुत लोग जो यहाँ पे है टैलेंटेड लोग हैं। ऑफ कोर्स डांस बहुत अच्छा था, सिंगिंग भी था, यू नो द लुक्स आर ग्रेट। ये लोग बहुत स्मार्ट है। उनके आंसर्स, जवाब जो उन्होंने दिया था, मेरे हिसाब से आई फील दैट दे आर वेरी स्मार्ट। आई थिंक एक प्लेटफॉर्म जो है जैसे ये टाइम्स फ्रेश फेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट्स very important, बहुत ज़रूरी है for the youngsters to find a place to express themselves. Express करने की ज़रूरत बहुत important है आजकल, क्योंकि I feel that sometimes with school and the education system and sometimes with people's family pressure and all, kids don't find a platform to express themselves. So something like this is brilliant. Okay, नोरा, also आपसे जानना चाहेंगे कि बैक स्टेज पर कंटेस्टेंट से मिलके कुछ एडवाइस वगैरह दी थी आपने, या फिर मिले नहीं थे आप उन लोगों से? No, but I would like to give them advice if I meet them now when I go back. And एक simple advice है जो मैं देना चाहती हूँ. Just be ambitious, be hopeful, and follow your dreams, even if it feels like it might be difficult. Maybe there might be some sort of struggle in between,
but I feel like that's how our journey is, especially as an artist, as someone following their dreams. It can be difficult at first, but they should never give up. You're part of Bharat being in a Salman Khan film. It's a dream come true for you. मोस्ट अवेटेड फिल्म है इस साल की भारत, तो कैसे चल रही है प्रिपरेशन और कुछ बताना चाहेंगी सेट्स वगैरह? It was your dream to be part of a Salman It was, yeah, it is my dream to be a part of a Salman Khan sir's film. Of course, I think in the next few weeks I will wrap up the shoot. It's been a beautiful experience. बहुत अच्छा experience था. And I feel like everything else I'm doing right now, especially my role in Batla House also, is life-changing for me. And I think you guys will be very happy with the kind of performance I've given in Batla House also. And now, of course, Remo D'Souza sir's next film with Varun Dhawan and Shraddha. Of course, that's also another dream come true, because I've always wanted to be a part of a huge dance film. Abhi ho raha hai. So yeah, fingers crossed. Okay, last question. Last question. Now, Bollywood is going through many things these days. You know, after